वचनपुर गांव में एक बड़ा मंदिर था, जहां मंदिर की सीढ़ियों पर फटे कपड़े में लिपटा एक नवजात बच्चा जोर जोर से रो रहा था। बारिश की बूंदें उसके गाल पर गिर रही थीं। पंडित और श्रद्धालु आ जा रहे थे, कोई भी उसकी तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देख रहा था। हे भगवान, किस पत्थर दिल ने इसे यहाँ छोड़ दिया? दुनिया में ममता इतनी सस्ती हो गई है क्या? तभी दूर से एक छतरी पकड़कर 50 साल का व्यक्ति मंदिर में आता है। उसका चेहरा रौबदार और देखने में गुस्सैल था। पंडित, ये बच्चा किसका है? पता नहीं मालिक, रात के अंधेरे में कोई इसको यहाँ छोड़कर चला गया। तो तुम इसको उठाकर अंदर नहीं ले जा पाए? तुमको तनिक भी लज्जा नहीं आई? क्षमा करें मालिक। तभी वह तरस खाकर उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है। बच्चा उसका अंगूठा कसकर पकड़ लेता है। इस बच्चे को जिसने भी यहाँ छोड़ा है, वो या तो कोई निर्दयी है या फिर कोई बहुत बड़ा बदतमीज। अब ये मेरा है, कोई अपना ही होगा जो इसको इस हाल में छोड़ गया। तभी पंडित चौंकता है। मालिक, गांव वाले क्या कहेंगे? तो तुम क्या चाहते हो? इसे यहाँ मरने के लिए छोड़ दें? जिन्हें बोलना है बोलने दीजिए। इंसानियत बोलनी चाहिए या जुबान? उस बच्चे को दीवान साहब गोदी में लिए अपने साथ ले आते हैं। दीवान साहब ने उसका नाम श्यामू रखा। श्यामू अब 10 साल का हो चुका था। गांव वाले उसे मंदिर का छोरा कहकर पुकारते थे। लोग क्या क्या कहते हैं, अनाथ को अपना लिया। अब हमारी गांव में कोई इज्जत नहीं रह गई है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का काम है कहना, मेरा काम है इंसान बनाना। तो मैं उस दिन उसको ऐसे ही छोड़ देता। तुम्हें नहीं लगता मैंने सही किया या गलत? मैंने ये कभी नहीं कहा कि आपने गलत किया। उसको तो एक नया जीवन मिला है, लेकिन और लोगों को तो ये सोचना चाहिए। दीवान साहब की एक बेटी भी थी, जिसका नाम सीता था। श्यामू और सीता साथ में घूमते थे, लेकिन श्यामू की आंखों में हल्की सी बेचैनी झलकती रहती थी। दीवान साहब जी ने ये अच्छा नहीं किया। ना जात देखी ना खून देखा। अरे गांव में और कितने बच्चे अनाथ हैं, किसी को क्यों नहीं उठाया? पता नहीं किसका खून है ये, कौन जाने कोई हरामी खून हो। हाँ बहन, किसका पाप है कौन जाने। अरे दिल तो बड़ा है उनका, पर ऐसे दिल के चक्कर में एक दिन ये सब गले पड़ेगा। सही कह रही हो। देख लेना, आज बच्चा है कल जवान होगा। अगर खून में खोट हुआ तो गांव का नाम मिट्टी में मिलाएगा। ऐसे बच्चों का कोई ठिकाना थोड़े ना होता है। औरतों के दिल बड़े होते हैं, पर मर्द तो कभी कभी भावुक होकर गलती कर बैठते हैं। दीवान साहब ने भी वही किया है, पर समय बताएगा बहन। दीवान साहब रास्ते से गुजरते हैं, औरतें चुप हो जाती हैं, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। बचपन के कान सबसे नाजुक होते हैं, और उन कानों में जहर उतर जाए तो दिल पत्थर भी बन सकता है। हर दिन उसको गांव वालों के ताने सुनने पड़ते थे। अब श्यामू बड़ा हो चुका था। श्यामू खेत में अकेला बैठा था। उसके होंठ हिल रहे थे। कौन हूँ मैं? कौन सा खून बह रहा है मेरी नसों में? शायद मैं वही हूँ जो गांव वाले कहते हैं, मंदिर का छोरा, पाप का फल। वो मुस्कुराता था, पर दिल में हर ताना नश्तर की तरह चुभा हुआ था। श्यामू जानता था उसका हर कदम गांव वालों के लिए सवाल है, लेकिन वह अपना जवाब खेतों की मिट्टी में ढूंढता रहा। श्यामू दीवान साहब के खेतों में काम करता और उनके जीवन का सहारा बना। तभी दीवान साहब आते हैं। अरे बस कर श्यामू, अब आकर थोड़ा आराम कर ले। ये खेत रातों रात थोड़े ना भाग जाएगा। अभी बहुत काम बाकी है बाबूजी। अगर करेंगे नहीं तो ये कल तक भी पूरा नहीं हो पाएगा। बारिश आने से पहले जुताई पूरी करनी है, वरना आपकी फसल को नुकसान होगा।
अरे खेत फसल से ज्यादा जरूरी तू है। तू खुद को खपा देगा तो ये खेत कौन संभालेगा? जब तक मैं जिंदा हूँ काम की इतनी जल्दी किस बात की है? बाबूजी, जब तक लोग मुझे मंदिर का छोरा कहते रहेंगे तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। मुझे साबित करना है कि मैं आपका बोझ नहीं, आपकी ताकत हूँ। तू हर जिम्मेदारी निभाता है श्यामू। ये खेत भी तेरे है और ये घर भी। तूने मेरे बेटे से बढ़कर काम किया है। मुझे तुझ पर भरोसा है। आपका भरोसा ही तो मेरी जिंदगी है बाबूजी, और यही भरोसा मुझे थकने नहीं देता। तू अपनी जिद में मुझसे भी जिद्दी निकला। एक दिन अचानक दीवान साहब को दिल का दौरा पड़ गया। वह जमीन पर चक्कर खाकर गिर गया। उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। बाबूजी, ये क्या हो गया आपको? अपनी आंखें खोलो बाबूजी। सीता, तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। सीता जल्दी से दौड़कर पानी लेने चली गई। तभी दीवान साहब अपनी हल्की सी आंखें खोलते हैं। वह श्यामू से कुछ कहने की कोशिश करता है। श्यामू बेटा, तू मुझसे एक वादा कर। मेरी बेटी तेरे। श्यामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह दीवान साहब के हाथों को कसकर पकड़ता है। दीवान साहब की सांस उखड़ने लगती है। शब्द गले में अटक जाते हैं। बोलिए बाबूजी, बेटी का क्या? बताइए बाबूजी। दीवान साहब की आंखें बंद हो जाती हैं। अधूरा वचन हवा में ठहर जाता है। दीवान साहब की सांसों के साथ उनके अधूरे शब्द भी रुक गए। बोलिए बाबूजी, बेटी का क्या? मैं क्या करूं बाबूजी? दीवान साहब अब सब कुछ छोड़कर जा चुके थे। अगली सुबह श्यामू ने गांव के श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया। चारों तरफ धुआं, राख और गांव का सन्नाटा पसरा था। गांव वाले सिर झुकाए खड़े थे। कहते हैं दीवान साहब ने सब कुछ श्यामू के नाम कर दिया। तो बेटी का क्या होगा? क्या वही मंदिर का छोरा अब मालिक बनेगा? देखना, आगे चल के यही हम सबके सिर चढ़ के बोलेगा। बेटा संभालो खुद को। दीवान साहब तुम्हें कमजोर नहीं, मजबूत देखना चाहते थे। वो तुम्हारे लिए पिता से भी बढ़कर थे और तुम उनके लिए बेटे से भी ज्यादा। ये गांव चाहे जो बोले, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने तुम्हें अपना खून मान लिया था। अब ये खेत, ये घर और ये जिम्मेदारियां सब तुम्हारे हैं। लेकिन बेटा, दीवान साहब की बेटी भी अब अकेली है। उसे भी तुम्हारी जरूरत होगी। वादा करो, किसी का भरोसा नहीं टूटने दोगे। बाबूजी की हर इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन श्यामू की नजर चिता की आग पर टिक जाती है। उसकी आंखों में अनकहा डर और बोझ साफ दिख रहा था। लेकिन क्या श्यामू बेटा? बाबूजी के होठों तक एक बात आई, पर वो कह नहीं पाए। उनकी सांस टूट गई। तो क्या तुम समझ पाए वो क्या कहना चाहते थे? नहीं, मैं शायद कुछ नहीं समझ पाया। अधूरा वचन हवा में लटका रहा और अब ये श्यामू की आत्मा पर बोझ बन चुका था। तुमने पापा से आखिरी वक्त क्या कहा था? क्या तुम यही चाहते थे कि वो सब तुम्हारे नाम कर जाए? क्या तुम्हें लगा मैं इस घर की हकदार नहीं हूँ? मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा सीता, ना जमीन, ना घर और ना ही तुम्हारा हक। मैं तो बस उनका बेटा बनना चाहता था, हमेशा के लिए। दूर खड़ा सीता का पति आंखों में शक और गुस्सा लिए यह सब देख रहा था। तो फिर क्यों सब तुम्हारे नाम कर गए? पापा को मुझ पर भरोसा नहीं रहा, या तुमने ही कुछ ऐसा कर दिखाया कि वो अपनी बेटी को भूल गए? सीता, मैं आज भी इस घर में अपनी जगह ढूंढ रहा हूँ और शायद कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। दीवान साहब की मौत के बाद घर की दीवारें भी श्यामू से सवाल पूछ रही थीं और हर सवाल उसका कलेजा चीर रहा था। गांव वाले श्यामू के खिलाफ पंचायत लगाते हैं। बीच में श्यामू सिर झुकाए खड़ा था। चारों ओर लोग घेर कर खड़े थे। दीवान साहब ने अपनी सारी जमीन श्यामू के नाम कर दी, तो बेटी का क्या? क्या मंदिर का छोरा अब गांव का मालिक बनेगा? साफ साफ बता बेटा,
आखिरी वक्त बड़े भाई ने तुझसे क्या कहा था और ये सब लिखा पढ़ी कैसे हुई? कौन जाने क्या चाल चली इसने। इतने सालों से घर में रहा, बेटी पर भी हाथ रख दिया हो। श्यामू की सांसें तेज। वो कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन शब्द नहीं निकलते। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, ना जमीन ना घर। तो फिर सब तुझे क्यों मिला? बेटी जिंदा है, वो किस गुनाह की सजा काट रही है? अरे बेटी को पराया कर दिया और पराये को अपना बना लिया, ये कौन सा इंसाफ है? भीड़ की आवाजें तेज होती हैं। कुछ लोग एक दूसरे के कान में फुसफुसाते हैं। कहीं बाबूजी ने तुझसे ये तो नहीं कहा बेटी को भी संभाल लेना? बस करिए, मैंने कभी दीवान साहब से कुछ नहीं मांगा। तो सच क्यों नहीं बोलता? आखिरी वक्त उन्होंने क्या कहा? बता दे यहाँ पंचायत के सामने। उन्होंने कहा मेरी बेटी तेरे, बस इतना ही। भीड़ में एक अजीब सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की शक भरी निगाहों से देख रहे थे। ये तो आधी बात है, बचा हुआ क्या? क्या तू जानबूझकर छुपा रहा है? अगर कुछ गलत किया है तो गांव के सामने सच बोल दे, वरना ये जमीन और घर तेरा हक नहीं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। बाबूजी ने मुझसे सिर्फ भरोसा मांगा था और वो मैं निभाऊंगा, चाहे इस गांव की पंचायत मुझे भटकता ही क्यों ना छोड़े। अधूरा वचन अब गांव के लिए एक कहानी था और श्यामू के लिए एक सजा। वो मंदिर की सीढ़ियों से यहां तक आया, लेकिन गांव की नजरों में आज भी वो वही था, एक अनाथ, एक पराया। जिन माँ बाप को उसने कभी देखा नहीं, जिनकी शक्ल तक याद नहीं थी, वो उन्हें याद करता था। लेकिन ये यादें नहीं, एक प्यास थी, एक ख्वाब जिसे उसने कभी जिया ही नहीं। माँ, कैसे दिखती होंगी आप? क्या मेरी आंखें आप पर गई हैं? क्यों बाबूजी, आपने ऐसा क्यों कहा? ये अधूरा वचन, ये अधूरी जिंदगी, सब अधूरा क्यों है? श्यामू जिन माँ बाप को कभी जान न सका, उन्हें हर रात याद करता रहा। पर ये यादें हकीकत नहीं, बस उस दिल का शोर थीं जिसे हमेशा एक रिश्ते की तलाश रही। सच बताओ सीता, क्या तुम्हारे और श्यामू के बीच कुछ था? गांव के लोग ऐसे ही बातें नहीं बनाते। क्या बकवास कर रहे हो? तुम भी वही सोचते हो जो गांव वाले? वो मेरा भाई है और कुछ नहीं। भाई? तो क्यों हर जगह तुम्हारा और उसका नाम जोड़ा जाता है? क्यों गांव के हर नुक्कड़ पर तुम्हारी और उसकी बातें होती हैं? क्योंकि इस गांव की सोच ही गंदी है। उसने कभी मेरी तरफ नजर तक नहीं उठाई। तो फिर क्यों जब वो दिखता है तुम्हारी आंखें भीग जाती हैं? क्यों हर बार उसकी बातों में तुम इस कदर टूट जाती हो? क्योंकि वो अकेला है और बाबूजी के बाद उसका कोई नहीं है। लेकिन याद रखना, मैंने खुद उसे अपनी जिंदगी से अलग कर दिया है। अब ना वो मेरे लिए कुछ है, ना मैं उसके लिए। शायद ये सब मेरे बस का नहीं। मैं कल ही इस घर को छोड़ रहा हूँ। तुम और तुम्हारे भाई जैसे रिश्ते इस गांव में कभी छुप नहीं सकते। सीता फटी फटी आंखों से उसे देखती है। उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं, पर वो कुछ नहीं कहती। वह गुस्से से वहां से बाहर चला गया। श्यामू मंदिर में उदास बैठा हुआ था। तभी पुजारी उससे कहते हैं, बेटा, अगर दीवान साहब जी ने तुझसे कुछ कहा था तो क्यों नहीं बताता सबको? क्योंकि अधूरी बात का क्या मतलब पुजारी जी? पूरी बात तो बाबूजी ही जानते थे। पुजारी सिर झुका लेता है। उसके चेहरे पर एक रहस्य झलकता है। पुजारी जानता था अधूरी बात पूरी हो सकती है, लेकिन वो कसम से बंधा था। श्यामू मंदिर से बाहर निकलता है। दूर सीता खड़ी है। दो लोग जो एक दूसरे के करीब थे, फिर भी फासले आसमान जितने थे। कुछ बोझ ऐसे होते हैं जिन्हें उतारने के लिए इंसान को अपनी जमीन तक छोड़नी पड़ती है। कहाँ जा रहा है बेटा? ये गठरी क्यों बांध रहा है? क्या सब खत्म हो गया तेरे लिए? जहाँ कोई मुझे मंदिर का छोरा कहकर नहीं पुकारे, जहाँ हर रोज मेरी माँ बाप की जात पूछी ना जाए, जहाँ मैं हर ताने से बच सकूं। तो गांव वाले जीत गए बेटा। क्या उनकी जुबान इतनी लंबी हो गई कि तूने बाबूजी का सपना ही छोड़ दिया? तो फिर क्यों पुजारी जी, क्यों उन्होंने वो आखिरी बात अधूरी छोड़ दी?
क्यों नहीं कहा कि उनकी बेटी मेरी जिम्मेदारी है या मेरा अधिकार? हर शब्द, हर अधूरा वचन अब मेरी सांस रोकता है। क्योंकि शायद किस्मत को भी अधूरे रिश्ते पसंद है बेटा। लेकिन याद रख, दीवान साहब तुझमें अपने खून का अक्स देखते थे। उन्होंने तुझ पर भरोसा किया था। क्या तू अब उनका भरोसा भी छोड़ देगा? मैंने बाबूजी को कभी निराश नहीं किया, पर खुद को अब और सजा नहीं दे सकता। मुझे जाना ही होगा। पुजारी ने श्यामू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। वह अपनी गठरी सर पर रख के चल दिया। शाम के समय सीता मंदिर के आंगन में बैठी हुई थी। तभी पुजारी उसके पास आता है। दोनों के बीच भारी चुप्पी थी। बेटी, क्या तू जानती है तुम्हारे बाबूजी का अधूरा वचन क्या था? वो आखिरी बार क्या कहना चाहते थे? नहीं पंडित जी, क्या क्या आप जानते हैं क्यों उन्होंने वो अधूरी बात कही थी? उन्होंने कहा था शामू ही तेरा सहारा बने, लेकिन उससे पहले ही उनकी सांसें उखड़ गईं और वो बात जो कहना चाहते थे वो अधूरी ही रह गई। और श्यामू, क्या उसने कभी? शामू ने कहा, मैं उसका भाई हूँ, पति नहीं। उसने तुम्हारे बाबूजी के हर सपने को सिर झुकाकर निभाया, पर वो तेरी जिंदगी में वो जगह नहीं लेना चाहता था जिसे तेरे बाबूजी ने सोचा था। तो वो कभी मेरा था ही नहीं और मैं उसे गलत समझती रही। गलतफहमियां सबसे बड़ा जहर होती हैं बेटी। शामू का प्यार पवित्र था, वो भाई का प्यार था, लेकिन लोग क्या क्या कहते रहे और तुम्हें भी उसकी आंखों में झांककर कभी सच्चाई नहीं देखी। बाबूजी, श्यामू, मैंने तुम दोनों को गलत समझा। मैं ही सबसे बड़ी दोषी हूँ। अब भी वक्त है बेटी। अगर तेरे दिल में पछतावे की जगह माफी है तो उस अधूरे वचन को बोझ बनने से रोक ले। सच जब देर से सामने आता है तो उसका बोझ रेत नहीं, पत्थर बन जाता है, और वो पत्थर सीता के दिल पर गिर चुका था। अगली सुबह पुजारी गांव वालों को दीवान साहब की आखिरी इच्छा बताता है। तुम सबने जिसे मंदिर का छोरा कहा, वही इस गांव का असली वारिस था, और उसने अपना हक नहीं मांगा क्योंकि वो खून से नहीं, दिल से दीवान साहब का बेटा था। गांव वाले चुपचाप खड़े थे। सेठ लालचंद सिर झुका लेता है। अब गांव में हर कोई उस अधूरे वचन का बोझ लिए घूम रहा था, लेकिन श्यामू कहीं दूर था, उस जगह जहां सवाल भी उसे नहीं ढूंढ सकते थे। सुबह का समय, पंछियों की आवाजें। एक सूनी पगडंडी श्यामू चुपचाप बैठा हुआ था, पीठ खेतों की ओर, सिर झुका हुआ था। सीता दूर से दौड़ती हुई उसकी ओर चली आ रही थी। रुक जाओ श्यामू, मत जाओ। रुकने का कोई मतलब नहीं सीता। तुम्हारे बाबूजी ने जो कहा था मैंने उसे अपने तरीके से पूरा कर दिया। सीता दौड़ती है और उससे कुछ कदम दूर रुक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तुम्हें गलत समझा, गांव ने गलत समझा। बाबूजी का अधूरा वचन अब मैं सब जानती हूँ। सीता, अब तुमने बहुत ही देर कर दी। मेरा जाना ही अधूरे वचन को पूरा करेगा। श्यामू जमीन पर गिर पड़ता है। सीता दौड़कर उसे पकड़ती है। उसकी हथेलियों पर श्यामू का खून है। उसकी सांसें थम चुकी थीं। गांव वाले खेत में इकट्ठा होते हैं। सबके चेहरे पर शर्म थी। लालचंद सिर झुकाए खड़ा था। सीता फूट फूट कर रो रही थी। मैंने तुम्हें खो दिया श्यामू, मैंने तुम्हें खो दिया। खेत में श्यामू की लाश पड़ी थी। सीता उसकी गोद में सिर रखकर रो रही थी। गांव वाले चुपचाप खड़े थे। पुजारी की आंखें नम थीं। तभी खेत के मेड़ पर एक अजनबी बूढ़ी औरत दिखती है। झुकी हुई कमर, कांपते कदम। बूढ़ी औरत धीरे धीरे खेत में उतरती है। उसकी आंखें सीधा श्यामू पर टिकी हुई थीं। सीता आंसू पोंछ कर देखती है। मुझे माफ कर दो बेटा। सभी चौंक कर उसकी ओर देखते हैं। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? ये मेरा बेटा है। 25 साल पहले
मैंने बेटे को बचाने के लिए मजबूर थी। ज्योतिषी ने कहा, अगर तुम अपने बेटे को जीवित रखना चाहते हो तो तुमको इसे खुद से दूर करना होगा। तुम्हारी कुंडली में संतान का सुख नहीं है, इसलिए मैंने इसे मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ दिया। मैं हर साल इस खेत के किनारे से गुजरती थी, देखती थी कैसे वो बड़ा हो रहा है, पर कभी हिम्मत नहीं हुई सच बताने की। जिसे सबने पराया कहा, वही उस औरत का अपना लहू था। वह फूट फूट कर रोती रही। अधूरा वचन अब पूरी कहानी बन गया, मगर इस सच्चाई ने इंसानियत को नंगा कर दिया।